हेलो एवरीवन। आज हम जो वीबीटी के बचे हुए क्वेश्चन थे उनको सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है CrNS363 पॉजिटिव। अगर इसकी बात करें तो देखो सेम वही काम करना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्रोमियम की। तो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, मैं मान लेता हूं X प्लस 6 लिगेंड है, 1 पे चार्ज 0 विल बी इक्वल टू +3, यानी कि X इज इक्वल टू +3। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो क्रोमियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी आर्गन 4s1 3d5। ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब क्रोमियम +3 स्टेट के अंदर क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? तो एक इलेक्ट्रॉन तो एस से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन डी से, यानी कि 3d3 4s0 4p0, यानी कि 3d3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई। अब इन ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। अगर ऑर्बिटल बनाऊंगा तो देखो ये रहा आपके पास d ऑर्बिटल 3d, ये रहा 4s और ये रहा 4p, मैंने बना दिए। अब मैं ये चेक करूंगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगा। अब इलेक्ट्रॉन कहां कैसे भरे जाएंगे अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। अब 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मेरे पास 6 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, 6 लिगेंड है तो 6 ऑर्बिटल एमपीटी चाहिए मेटल के। जो एमपीटी ऑर्बिटल होंगे वो इंटरमिक्स करेंगे और इंटरमिक्स करने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। तो यहां से 2 ऑर्बिटल डी के, 1 ऑर्बिटल एस का और 3 ऑर्बिटल पी के, यानी कि ये हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3। हाइब्रिडाइज करने के बाद ये जो नए ऑर्बिटल बने D2sp3, इनकी सबकी एनर्जी सेम होगी। अब क्या होगा, अपने पास जो NH3 है, अमोनिया जो लिगेंड है NH3, वो अपने लोन पे डोनेट कर देगा जो ये खाली पड़े ऑर्बिटल है इनके अंदर। अमोनिया इस तरह से अमोनिया अपने लिगेंड को डोनेट कर देगा। अमोनिया लिगेंड अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। ठीक है, मैं इस तरह से दिखा रहा हूं इसको। ये ऑर्बिटल भर गया। अब अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? अगर मैं बोलूं हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। डी के 2 ऑर्बिटल यूज हुए, 1 एस का ऑर्बिटल यूज हुआ है और 3 ऑर्बिटल पी के यूज हुए हैं। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ज्योमेट्री क्या होगी? तो ज्योमेट्री होगी आपके पास ऑक्टाहेड्रल। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स होगा पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? तो मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर होगा √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, और n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 5 √, यानी कि √15 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये आपके पास हो गया कॉम्प्लेक्स, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इसके बारे में बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास FeCN6 4 नेगेटिव। अगर FeCN6 4 नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं मैं, X प्लस 6 लिगेंड है, एक के ऊपर -1 चार्ज इज इक्वल टू -4, यानी कि X इज इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। अगर आयरन की बात करूंगा तो आयरन एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी आपके पास आर्गन 4s2 3d6। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो Fe2 पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बची वो क्या होगी? Fe2 पॉजिटिव के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, यानी कि 4s से। तो 4s से 2 ऑर्बिटल जाने के बाद आपके पास बचा 3d6 4s0 4p0। भर देते हैं। ये आपके पास 3d, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6, भर दिए। अब देखो मेरे पास 6 लिगेंड है, यानी कि 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। अब 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, पहले ये देखेंगे कि जो अपने पास लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवा देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया। 2 ऑर्बिटल डी के खाली हो गए और यहां से अपने पास हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या होगी? D2sp3। 2 ऑर्बिटल डी के यूज होंगे,
एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल p के, यानी कि यहां पे क्या होगा, Cn नेगेटिव अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3। ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगी, ज्योमेट्री होगी पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स होगा डायमैग्नेटिक। यहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो जाएगा, 0। ये सारी इंफॉर्मेशन थी इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं NiCO4 की। अगर NiCO4 की बात करता हूं तो देखो, सबसे पहले वही काम करना है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे निकिल है मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो X प्लस 4 लिगेंड लगे हुए हैं, एक के ऊपर 4 0 न्यूट्रल लिगेंड है, ये हो गया 0, X इज इक्वल टू 0, यानी कि निकिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, निकिल एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी आर्गन 4s2 3d8। ऑर्बिटल बना लेते हैं, ये मैंने बनाया d ऑर्बिटल, ये बनाया मैंने 4s, ये मैंने बनाया 4p, 3d 4s 4p। इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर। अब देखेंगे CO, 4 लिगेंड है, 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब मेरे पास CO है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड, तो CO तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा तो क्या होगा, s के ऑर्बिटल, यहाँ पे dd पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे sd पेयरिंग होगी, s से इलेक्ट्रॉन d के अंदर चले जाएंगे। अगर s से इलेक्ट्रॉन d के अंदर चले गए तो ये पेयर्ड अप हो गया। अगर ये पेयर्ड अप हुआ तो अपने पास अब खाली ऑर्बिटल बचे 4, कौन से, एक s का और 3 p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। अब CO है वो अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा इन ऑर्बिटल्स के अंदर, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई यहां से अपने पास sp3। तो मैं लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन वो हुई sp3। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री क्या होगी इसके लिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो आप बोलोगे ये है डायमैग्नेटिक। n की वैल्यू कितनी होगी, 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू भी कितना हो गया, 0। ये एग्जांपल था आपके पास NiCO4, जिसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी। नेक्स्ट एक एक्सेप्शन है VBT का, वो मैं करवा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार।